हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। आज इस वीडियो में हम जानने आए हैं कि अगर आपको पीसीओडी है भी तो उसके साथ भी आप कंसीव कर सकते हैं, बट कुछ टिप्स फॉलो करनी है आपको, कुछ चीज़ें मेंटेन करनी है और उसके साथ भी आप अपना माँ बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो पीसीओडी में सबसे पहले क्या प्रॉब्लम आती है? इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है और आप ओवरवेट भी हो जाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो फॉलो करना है आपको, वो यही फॉलो करना है कि अपना वेट मेंटेन करना है। अगर आप अपना पूरा टोटल बॉडी फैट 5 to 7% भी लूज कर जाते हैं और एक आइडियल हाइट के हिसाब से वेट हो जाता है, तो आपके कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पीरियड्स की प्रॉब्लम भी नॉर्मल होनी शुरू हो जाती है, फ्लो नॉर्मल हो जाता है और आप अपनी पीरियड साइकिल ट्रैक कर पाते हैं। क्योंकि पीसीओडी में पता ही नहीं चलता, कभी 2-2, 3-3 महीने पीरियड्स नहीं आते और कभी महीने में 2 बार भी आ जाते हैं। तो पीरियड साइकिल नॉर्मल करना जरूरी है, तभी एक आप आइडियल कंसीविंग सिचुएशन में आ सकते हैं। नंबर 2, आपको ये ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा जंक फूड, बाहर का खाना या शुगरी फूड्स को अवॉइड करें, उससे वेट भी बढ़ता है और साथ ही साथ आपके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पूरे नहीं हो पाते। तो वो अगर आप कम कर देंगे और होम कुक फूड को प्रेफर करेंगे और ऐसी चीज़ें खाएंगे जो बैलेंस्ड हैं, जिसमें इक्वल प्रोपोर्शनेट ऑफ प्रोटीन भी है, विटामिन्स भी है, मिनरल्स भी हैं और कार्ब्स भी हैं, तो ही आपका वेट भी कंट्रोल होगा और साथ ही साथ आपका जो ओव्यूलेशन रेट है या फिर जो ओवेरियन रिजर्व है वो इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट, आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप जितना हो सके लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, नट्स खाइए, आलमंड्स खाइए, सीड्स खाइए, क्योंकि ये छोटे छोटे विटामिन मिनरल को भी पूरा करता है। कोई भी डेफिशिएंसीज चल रही है उनको पूरा करेगा, आपको नरिशमेंट भी देगा। एट द सेम टाइम कोई भी अगर इन्फ्लेमेशन चल रही है बॉडी में तो उसको भी काटेगा। तो जितनी ये वेजिटेबल्स आप खाएंगे, जितनी ये चीज़ों को खाने में प्रमोशन लाएंगे या प्रमोट करेंगे, उतना। नेक्स्ट, आपको क्या टिप फॉलो करनी है? कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करनी है, जो भी आपको पसंद है, चाहे डांसिंग हो, चाहे फिर योगा हो, रनिंग हो या आप मेडिटेट करते हो, बट ज़रूर करिए क्योंकि इससे टॉक्सिन्स भी बाहर जाएंगे। एट द सेम टाइम वेट भी कंट्रोल होगा क्योंकि सारा फोकस हमारा वेट कंट्रोल कराने पे ही है और आपका जो भी इन्फ्लेमेशन है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आपको 1 आवर ऐड करनी है, डेली बेसिस पे उसको परफॉर्म करना है। नेक्स्ट, आपको कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है और स्ट्रेस ना हो उसके लिए आप फिजिकल एक्टिविटी या मेडिटेशन या ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जो आपको करनी पसंद है। अपने आप को जितना बिजी रखेंगे और जितना स्ट्रेस फ्री रहेंगे उतने कंसीव के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस जो हो रहा होता है वो स्ट्रेस की वजह से और ख़राब हो जाता है। तो स्ट्रेस को आपको साइड रखना है, हार्मोनल बैलेंस करते हुए आपको अपने पीसीओडी को भी ठीक करना है, एट द सेम टाइम कंसीव भी करना है। तो ये प्रेशर मत लेके रहिए कि कंसीव नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो पा रहा या मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ। आप जितना ये प्रेशर लेंगे उतना वो डिलेड प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि हार्मोनल लोचा हो जाएगा। अगर ये हार्मोनल लोचा आप नहीं करना चाहते हैं तो आप बस अपने हेल्थ पे ध्यान रखें, अपनी बीमारी को मेंटेन करने में ध्यान रखें। जब कंसीव होना होगा वो तभी होगा। नेक्स्ट, आपको ये ध्यान रखना है कि छोटे छोटे चीज़ें होती हैं, डेफिशिएंसीज में होती हैं, अगर आप फूड सोर्सेज से पूरा कर सकते हैं, जैसे विटामिन डी है, B12 है, आयरन है, जिंक है, मैग्नीशियम है, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, तो ये अगर आप डाइट से पूरा कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते हैं तो इनके सप्लीमेंटेशन आप लेना शुरू करें। कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन भी ले सकते हैं। सप्लीमेंटेशन से भी आपको ओवेरियन रिजर्व अच्छा होता है, आपके पीरियड की साइकिल भी नॉर्मल होना शुरू हो जाती है, पीरियड फ्लो अच्छा हो जाता है और आप अपनी साइकिल को ट्रैक कर पाते हैं। तो जब भी आप कंसीव का प्लान कर रहे हैं तो बहुत सारी किट्स आती हैं जो ओव्यूलेशन ट्रैक करती हैं, या एप्स आती हैं आजकल जो आप अपनी साइकिल के हिसाब से ऐप्स के थ्रू, मोबाइल के थ्रू भी ट्रैक कर सकते हैं कि किस डे पे ओव्यूलेशन हो रहा है। तो ये जब ट्रैकिंग रहेगी और ओव्यूलेटरी फेज आपको पता रहेगा तो कंसीव करना और आसान हो जाएगा। उस दौरान ज़रूर कॉन्टैक्ट बनाएं जिससे चांसेस आपके कंसीव करने के बढ़ जाए। लास्ट में आपको क्या करना है? कोई भी डिटॉक्स ड्रिंक पीनी है, आप चाहे तो तुलसी, नीम या फिर कच्ची हल्दी, आप इनका सेवन गर्म पानी में उबाल के छान के पीना शुरू कर सकते हैं, ताकि डिटॉक्स होता रहे, इन्फ्लेमेशन कम होती रहे बॉडी में और आपका वेट मेंटेन होता रहे। ये सारी टिप्स आप फॉलो करें अगर आपको पीसीओडी है और पीसीओडी की वजह से अगर आपको कंसीव नहीं हो पा रहा है, और अगर नहीं भी हो पा रहा है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मेरी टीम से बात करें, हमसे मिलने आएँ और अपने माँ बनने का सपना पूरा करें। थैंक यू एंड टेक केयर।